सकारात्मकता, जिसे आप पॉजिटिविटी कहते हैं, आशावाद, ये हमारी शक्ति है। अगर कोई मरणासन्न रोगी भी चिकित्सक के पास जाता है तो वो उसे सबसे पहली चीज़ ये देते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई दुखी व्यक्ति गुरुजी के पास जाता है, हताश, निराश, अर्जुन कृष्ण के पास जाता है, वो भी उसे कहता है चिंता की बात नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब ठीक हो जाएगा। खेल में भी अगर कोई खिलाड़ी हारता हुआ भी दिखाई देता है तो उसको आप अगर ताली बजा करके उसका उत्साह बढ़ा देते हैं तो बहुत कुछ कर गुजरता है। आशावाद बहुत बड़ी शक्ति है। किसी को अगर मारना है, किसी को अगर पराजित करना है तो उसकी आशा को मार दो। यही रास्ता लोगों ने आजकल अपनाया हुआ है कि व्यक्ति के अंदर के उत्साह को मार देते हैं, उसके अंदर भय को पैदा कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी जीवनी शक्ति का क्षय होता है और वो लाचार हो जाता है। ऐसी परिस्थिति का लाभ सामान्यतः लोग उठाते हैं। आपका मनोबल कमज़ोर करके वो अपना धंधा चला लेते हैं। यही स्थिति हो रही है स्वास्थ्य के मामले में भी। हमने तो ये सीखा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मैं ही अपना शत्रु हूँ, मैं ही अपना मीत। इसलिए अपने मन को मत मारने दो, तो आप निश्चित विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हार और जीत ये दोनों मन के ही विषय हैं। हारता हुआ व्यक्ति भी चैंपियन बन जाता है अगर उसका उत्साह नहीं मरा है। ऐसी स्थिति में जिम्नेजियम्स में एक आम प्रचलन हो गया, पढ़ाई में एक आम प्रचलन हो गया। पढ़ाई में प्रचलन हो गया कि अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो आप पिछड़ जाओगे। बच्चों को ट्यूशन्स नहीं पढ़ाएंगे और ट्यूशन भी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूशन होना चाहिए। और डरे हुए माता पिता, डरा हुआ बच्चा अपने व्यक्तित्व का सत्यानाश कर लेता है, क्योंकि उसके पास ना खेलने का समय है, ना खाने का समय है, ना बतियाने का समय है, ना कहीं हंसी मजाक करने का समय है। उसके ऊपर ट्यूशन का बोझ पड़ा हुआ। ऐसे ही व्यायामशालाओं में कि आप रूखी रोटी में भी स्वस्थ रह सकते हैं, ये बात अगर मैंने आपको सिखा दी तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। जैसे मेडिकल स्टोर पूरे जिम्नेजियम्स में बन गए हैं, वहाँ पर पूरे काउंटर सजे हुए हैं कि ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, कहीं मिनरल रखे हुए हैं, कहीं विटामिन्स रखे हुए हैं, कहीं प्रोटीन्स रखे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट रखे हुए हैं, आयरन का टॉनिक अलग है, और कुछ नहीं तो स्टेरॉयड्स रखे। और खिलाड़ी का मन इतना गिरा दिया जाता है। बॉडी बिल्डिंग्स की साधना करने वाले जिम्नेजियम में सेहत बनाने के लिए जो बच्चे जाते हैं, उनको इतना गिरा देते हैं कि अगर तुम फूड सप्लीमेंट नहीं लोगे तो तुम सेहत नहीं बना सकते। मुझे दया आती है ऐसे लोगों के ऊपर। कहाँ ले जाएंगे ऐसे पैसे को। मैंने स्वयं बॉडी बिल्डिंग की, 10 साल विश्वविद्यालय से लेकर के देश के सभी शीर्षस्थ खिताब मैंने जीते, और असंख्य बॉडी बिल्डर्स, खिलाड़ी हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए, अब भी आते हैं। जिम्नेजियम भी है मोक्षायतन योगाश्रम का अपना। लेकिन कभी हमने डिपेंडेंसी इन चीज़ों पर नहीं की, क्योंकि स्वास्थ्य हम उसको कहते हैं कि जो प्रकृति हमको आहार दे रही है, जो हमारे पारिवारिक संसाधनों में, यानी हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो उनके लिए जो साधारण भोजन हमको मिलता है, वैसा ही भोजन लेकर के हम कैसे सुंदर स्वास्थ्य बना सकते हैं, उसके वो है हमारा स्वास्थ्य। आज की परिस्थिति में, विषम चिंतन में, हम कैसे मानसिक संतुलन, कैसे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, कैसे स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्पीड और फोकस हम बढ़ा सकते हैं,
और उसका प्रभाव हमारे हर कार्यकलाप के ऊपर दिखता है कि वी आर परफेक्टली इन हेल्थ और नॉट। तो वो अगर नहीं कर सकते तो हम तो हैंडीकैप्स हैं। मुझे पूछ रहे थे एक साधक कि जी अगर प्रोटीन्स हम नहीं एक्स्ट्रा खाएंगे तो हमारी सेहत नहीं बनेगी। मैंने कहा प्रकृति ने जो पंच तत्वों की प्रकृति बनी हुई है पूरी की पूरी, चाहे हमारे कितने भी अन्न हैं, कितने भी फल हैं, रस हैं, इवन औषधीय हैं, वो सब किन से बनती हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से। इन तत्वों से जो चीज़ पूरी हो रही है, हम भी उसी से बने हुए हैं। तो हमें इसको पूरा रखने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए भी उन तत्वों को ही लेना होता है। और न्यूनाधिक यानी कम या अधिक हमारा ये जो सारे तत्व हैं हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और जिस चीज़ की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है, उस चीज़ की कमी की पूर्ति के लिए ये लालसा करता है। हमारे अंदर जल की कमी है तो प्यास लगेगी हमको, जल हमें चाहिए। हमारे अंदर शुगर कंटेंट्स की कमी है तो हमारा एनर्जी लेवल लो आ रहा है तो हमें गुड़, शक्कर, शहद खाना है, मीठे फल खाने हैं। हमारे अंदर जो है अगर पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, फाइबर की कमी है तो शरीर मांगेगा उसको, हमें उसको देना है। और वो सारा प्राकृतिक भोजन में हमको मिलता है। कोई भी अगर अप्राकृतिक भोजन हम लेंगे, तो आपने प्रोटीन की बात कह दी खाली, मैं अन्य के लिए भी कह रहा हूँ, चाहे वो आयरन है, चाहे प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, उनको अगर हम असंतुलित मात्रा में बाहर से खरीद करके शरीर में डालते हैं या केवल व्यवसाय के लिए हमें खिला दिया जाता है, तो उससे वी गो थ्रू इम्बैलेंस्ड बॉडी। हमारा शरीर जो है वो मोटा ताज़ा हो सकता है, हम उसमें तत्काल इंजेक्ट करके कुछ मांसपेशियों के साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर आप सोचें कि उनके अंदर उतनी संतुलित शरीर वाली जीवनी शक्ति, उतनी स्फूर्ति, उतनी कार्यक्षमता, उतनी ताकत आ जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और परिणाम में हमको सिर्फ रोग मिलता है। तो इसलिए ये माने कि जो प्राकृतिक आहार है, जैसे मेरी माँ जो मुझे दूध देती रही तो उस समय मेरे शरीर का सुंदरतम विकास हुआ है, ऐसे ही उसने जब मुझे भोजन दिए अन्नप्राशन संस्कार करने के बाद 6 महीने बाद, तब हमारा शरीर उसके हिसाब से विकसित होना शुरू हो गया। उसके बाद जो प्रकृति माँ है वो हमें भोजन दे रही है, उससे हमारे शरीर की जो हार्मनी है वो बढ़ती है, हमारा हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है। तो उसको हमें होने का मौका देना चाहिए। तो मैं एक योग साधक होने के नाते, मैं एक स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते अधिकार पूर्वक ये बताना चाहता हूँ कि फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक घातक है। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारे जिम में जाने का उद्देश्य है, व्यायाम करने का उद्देश्य है, खेलने का उद्देश्य है, हार्मोनियस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उससे हम कहीं बहुत दूर चले जाते हैं और असंतुलित विकास हमारे शरीर का होता है। हम धीरे धीरे जो शरीर है ना, जिसको कहते हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, है ना, ऐसा हो जाता है। कहाँ तो शरीर परमात्मा का वास है, वहाँ वही शरीर जो है वो व्याधि मंदिरम बन जाता है, यानी बीमारियों का घर बन जाता है। तो हम बचें ऐसी परिस्थिति से, ऐसे भय से कि, और ऐसी चाह से, उस भय से बचें कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सेहत नहीं बनेगी। ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। और ऐसे ही इस लालसा, अज्ञानता से भी बचें कि हमें आर्टिफिशियल फूड जो है वो नेचुरल हेल्थ दे सकती है। नेचुरल हेल्थ के लिए हमें नेचुरल फूड कंटेंट्स पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, और वो भी खाली खाने वाले नहीं, बल्कि हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से, हमारे घ्राण के माध्यम से, हमारे नेत्रों के माध्यम से, हमारे श्रवण कानों के माध्यम से, हमारे स्पर्श के माध्यम से, हमारे मुख के माध्यम से जो आहार हमें मिलने हैं, उन सब से हमको सुंदर स्वास्थ्य मिलता है। और उस सुंदर स्वास्थ्य को मेरी तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए भय से बाहर आइए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, अपना जो आयुर्वेद का ज्ञान है,
अपना जो प्रकृति का ज्ञान है, अपना जो योग का ज्ञान है, उसको बढ़ाइए, उसका लाभ लीजिए और आनंद के पथ पर चलिए।